आज है 21 जून 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर सांसद की सुपर खेती का कमाल, 5,000 रुपए क्विंटल में बेच रहे गेहूं। मध्य प्रदेश में जहां सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय करती है, वहीं ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा अपनी खेती से सभी को हैरान कर रहे हैं। वे अपने खेतों का गेहूं लगभग 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं। सांसद का कहना है कि ये उनकी सुपर खेती और उन्नत कृषि तकनीक का परिणाम है। मध्य प्रदेश शरबती गेहूं के लिए पहले से मशहूर है, लेकिन अब सांसद की ये पहल किसानों के लिए नई तकनीक और अधिक मुनाफे की दिशा में प्रेरणा बन रही है। केला किसानों के चेहरे खिले, 3 साल बाद रिकॉर्ड भाव, रोज 90 गाड़ियों की नीलामी। बुरहानपुर में केला उत्पादक किसानों के लिए 3 साल बाद बड़ी राहत आई। नीलामी में केले के दाम न्यूनतम 1,451 रुपए से लेकर अधिकतम 3,700 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। पिछले कई वर्षों में भाव में उतार चढ़ाव के बाद अब किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। रोजाना करीब 90 गाड़ियां केले की नीलामी में पहुंच रही हैं। 2022-23 के बाद ये पहली बार है जब रिकॉर्ड स्तर के भाव देखने को मिले हैं। इंदौर उज्जैन ग्रीन कॉरिडोर का भूमि पूजन, 5,657 करोड़ के विकास कार्यों से बदलेगी तस्वीर। सिंघस 2028 की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिली। इंदौर उज्जैन को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन शनिवार को किया गया। इस परियोजना के जरिए दोनों शहरों के बीच आवागमन तेज और सुगम होगा, जिससे श्रद्धालु मात्र 35 मिनट में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच पाएंगे। इस मौके पर 5,657 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। एमपीपीएससी में इस परीक्षा की तारीख बदली, अब 8 से 13 अगस्त तक होंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया। आयोग ने पहले जारी कार्यक्रम को संशोधित करते हुए नया टाइम टेबल जारी किया। अब यह परीक्षा 8 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। पहले परीक्षा की तारीख 17 से 22 अगस्त तय की गई थी। बताया जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं से तारीखें टकराने की वजह से ये बदलाव किया गया है। इंदौर में रोजगार योजना का भव्य आयोजन, सांसद बोले उद्योगों को मिलेगा पूरा सहयोग। इंदौर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ वितरण के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी और शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर विनोद भंडारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन में करीब 550 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 450 लाभार्थी और 50 प्रमुख नियोक्ता मौजूद हैं। उद्योग संघों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और ईपीएफओ के अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है और उद्योगों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की नई पहल, डिग्री और मेडल पर लिखा जाएगा भारत। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अपने 36वें दीक्षांत समारोह में नई परंपरा शुरू करने जा रहा है। अब विद्यार्थियों को मिलने वाले मेडल, डिग्री और मार्कशीट पर इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। विश्वविद्यालय का दावा है कि ऐसा करने वाला वो देश का पहला विश्वविद्यालय है। कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा ने कहा कि देश का वास्तविक नाम भारत है और हर भाषा में इसे भारत में ही कहा जाना चाहिए। इसी सोच के साथ विश्वविद्यालय ने अपने आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द के इस्तेमाल का फैसला किया है। 2 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार शाम जबलपुर पहुंची। डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राकेश सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति का विशेष विमान शाम करीब 6:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पर उतरा। स्वागत के बाद उनका काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा विकास का इंजन, 5 लाख रोजगार के अवसर। मध्य प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन प्रोजेक्ट मालवा क्षेत्र की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए प्रदेश में लग्जरी टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ करीब 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार शहरों के सुनियोजित विकास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं पर फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि यदि ये परियोजना तय योजना के अनुसार आगे बढ़ी तो मध्य प्रदेश विकास और निवेश के मामले में देश दुनिया में नई पहचान बना सकता है। भोपाल में सांची की नई आइसक्रीम लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा असली दूध का स्वाद।
भोपाल वासियों के लिए गर्मी के मौसम में सांची ने खास सौगात दी। अब सांची पार्लर्स पर बटर स्कॉच, मैंगो और केसर पिस्ता फ्लेवर की रियल मिल्क आइसक्रीम उपलब्ध होगी। इंदौर में मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद डेयरी ब्रांड सांची ने भोपाल में भी अपनी आइसक्रीम की श्रृंखला शुरू की। खास बात यह है कि शुद्ध दूध से बनी आइसक्रीम बाजार के कई बड़े ब्रांड्स की तुलना में 8 से 10% तक सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के साथ किफायती विकल्प भी मिलेगा। ग्वालियर ड्रग लाइसेंस घोटाले पर शिकंजा, इंस्पेक्टर से अतिरिक्त प्रभार छीना गया, जांच तेज। ग्वालियर में ड्रग लाइसेंस बनाने के कथित नेटवर्क का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आरोप है कि दलालों से सांठगांठ कर रुपए लेकर लाइसेंस जारी किए जा रहे थे। मामले में दतिया जिले के ड्रग इंस्पेक्टर उमेश रामचंदानी से ग्वालियर का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया। शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अब ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और जांच आगे बढ़ रही है। इंदौर के कॉलेज हुए स्मार्ट, फीस से एडमिशन तक सब कुछ अब ऑनलाइन। स्मार्ट सिटी इंदौर में अब एजुकेशन सिस्टम भी तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। शहर के उच्च शिक्षा संस्थानों में सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल शुरू किए जा रहे हैं, जहां छात्र फीस जमा करने से लेकर नए कोर्सेज की जानकारी तक सभी काम ऑनलाइन कर पाएंगे। इससे लंबी कतारों और कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। छात्र घर बैठे एडमिशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिजल्ट और नोटिस जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यार्थियों का समय भी बचेगा। नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच में सही पाए कॉलेजेस की होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। नर्सिंग काउंसिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं नर्सिंग कॉलेजेस के लिए परीक्षा कराई जाएगी जो सीबीआई जांच में सही और मानक के अनुसार पाए गए हैं। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस वीपी शर्मा की युगल पीठ ने यह अनुमति शैक्षणिक सत्र 2022-23 की जीएनएम तृतीय वर्ष के लिए दी है। इस फैसले से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सिंघस 2028 से पहले उज्जैन को बड़ी सौगात, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन। उज्जैन में सिंघस 2028 की तैयारियों को लेकर विकास कार्यों को तेज गति मिल गई है। इसी क्रम में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। इससे पहले कलेक्टर कार्यालय में नगरीय निकाय और स्वच्छ भारत मिशन सहित कई अहम बैठकों का आयोजन हुआ। बैठक के बाद सभी मंत्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और शयन आरती में शामिल हुए। सागर को मिलेगी नई औद्योगिक पहचान, सिल्वर क्लस्टर और आईटी पार्क की तैयारी तेज। मध्य प्रदेश के सागर शहर को एक बार फिर से औद्योगिक पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई। बीना रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के करीब 34,000 वर्ग फीट में सिल्वर क्लस्टर और आईटी पार्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए क्षेत्र की डिजिटल मैपिंग की जा रही है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर प्रतिभा पाल और विधायक शैलेंद्र जैन ने अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। ये परियोजना सागर के पुराने वैभव को लौटाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। उज्जैन को बड़ी सौगात, सिंघस 2028 के लिए 2000 करोड़ का मेगा प्लान तेज। उज्जैन में सिंघस 2028 की तैयारियों को लेकर विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ शहर का दौरा कर करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना, शिप्रा नदी के नए घाटों और पीएम एकता मॉल का निरीक्षण किया। योजना का मुख्य उद्देश्य कान नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकना है। शहडोल में भाटा फूल धान की खुशबू, किसानों के लिए बना परंपरा और उत्पादन का भरोसा। विंध्य के शहडोल जिले में खरीफ सीजन की शुरुआत किसान धान की खेती जोर पकड़ रही है। इंताजर गांव के किसान सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव वर्षों से खेती में नवाचार कर रहे हैं। उन्होंने पारंपरिक भाटा फूल धान की खेती शुरू कर इसके बीज को भी संरक्षित किया। ये बैंगनी धान किस्म स्वाद और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। मानसून की झमाझम बारिश के बीच किसान इसे बड़े रकबे में उगा रहे हैं। स्थानीय किस्में आज भी किसानों के लिए बेहद उत्पादन और स्वाद का भरोसा बनी हुई हैं। मानसून की चाल पर टिकी कपास की उम्मीद, किसानों की बढ़ी चिंता। पांढुर्णा और सौसर क्षेत्र में इस साल कपास की खेती करने वाले किसानों की नजरें पूरी तरह से मानसून पर टिकी हैं। मौसम की बेरुखी और बारिश में देरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेत तैयार हैं, बीज खरीदे जा चुके हैं, लेकिन आसमान से बारिश का इंतजार जारी है। किसान कमलाकर धोखे बताते हैं कि कपास उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। ऐसे में मानसून की देरी सफेद सोना यानी कपास की पैदावार और किसानों की आर्थिक स्थिति दोनों को प्रभावित कर सकती है। एमपी में मूंग खरीदी की मंजूरी, शिवराज ने रायसेन में की बड़ी घोषणा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जन कल्याण शिविरों में किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को जल्द मूंग खरीदी की स्वीकृति दी जाएगी। भोजपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई सड़कें बनाई जाएंगी। शिवराज ने हर गरीब को पक्का मकान और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर लखपति दीदी बनाने का संकल्प दोहराया। कम बारिश की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार करने और ज्यादा किसानों को फसल बीमा व किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने पर जोर दिया गया। 82 करोड़ की अवैध कॉलोनीज पर चला बुलडोजर। भोपाल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भोपाल में अवैध कॉलोनीज के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 जगहों पर बुलडोजर चलाया। करीब 82 करोड़ रुपए की जमीन पर किए गए अवैध विकास कार्यों को ध्वस्त किया गया। कोलूखेड़ी, बरखेड़ी, बज्जाफत, सेमरी बज्जाफत और जमोनिया छीर क्षेत्रों में सड़कें, गेट और बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के नेतृत्व में राजस्व और प्रशासनिक टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। पांढुना में बना देश का सबसे बड़ा सीड्स बॉल। नीरज वानखेड़े ने बनाया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के पांढुना में देश का सबसे बड़ा सीड्स बॉल तैयार कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। वाटर हीरो के नाम से पहचान रखने वाले नीरज वानखेड़े ने 108 सीताफल के बीजों से एक विशाल सीड्स बॉल बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। नीरज वर्षों से हजारों सीड्स बॉल बनाकर बंजर भूमि और जंगलों में डालते आ रहे हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से पेड़ उग सकें। कोलंबो में गूंजेगा ग्वालियर का नाम। हिमांशु चौधरी खेलेंगे इंटरनेशनल बैडमिंटन। ग्वालियर के युवा खिलाड़ी और नगर निगम के एकलव्य खेल परिसर के कोच हिमांशु चौधरी अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। वे श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित 5 दिवसीय सिलोन मास्टर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और हिमांशु जैसे खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इंदौर के छात्रों का कमाल। एआई ऐप बताएगा सही योगासन, गलत मुद्रा पर देगा अलर्ट। अब योग सीखने के लिए प्रशिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंदौर में छात्रों ने एक एआई आधारित स्मार्ट मोबाइल ऐप तैयार किया है जो योग करते समय हर मुद्रा पर नजर रखता है। ये ऐप कैमरे की मदद से लाइव योगासन पहचान कर तुरंत बताता है कि आसन सही है या उसमें सुधार की जरूरत है। श्री गोविंद धर्म सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के शोधार्थियों की ये तकनीक घर बैठे योग सीखने वालों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। दमोह जबलपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बस का टक्कर में 3 की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जबेरा क्षेत्र के पुरनयाऊ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बस और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में शाहगढ़ निवासी अखिलेश, मुकेश और माया प्रजापति की मौके पर मौत हो गई। वहीं रीना प्रजापति अपने माता पिता और भाई को खो बैठी। घायल को जबलपुर रेफर किया गया। अमृत भारत योजना से मध्य प्रदेश के स्टेशन बनेंगे आधुनिक सुविधा केंद्र। मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन अब सिर्फ सफर का ठिकाना नहीं बल्कि मनोरंजन और आधुनिक सुविधाओं का नया केंद्र बनने जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशन पर गेमिंग जोन, डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर और ड्राइव इन सिनेमा जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के साथ स्टार्टअप्स के लिए भी विशेष जगह उपलब्ध कराई जाएगी। कूनो नेशनल पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा। 1200 जवानों के सुरक्षा घेरे में क्षेत्र। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति आज 21 जून को कूनो पहुंचेंगी और पालपुर स्थित रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी। उनके दौरे को लेकर लगभग 1200 जवानों की सुरक्षा व्यवस्था की गई। 22 जून को वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और चीता सफारी का आनंद भी लेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।